ओके, चले बेटा अब बुक भी थोड़ा कंप्लीट करते हैं। बुक है ना आपके पास? पता है बुक कौन सी है कल आने वाली? हाँ, जो आप हर कोई बुक कवर कर सकते हैं, याद रखो बेटा। मैं यूजुअली वही बुक पढ़ाता हूं जो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि उसी के क्वेश्चन वो रखते हैं ना आपको एग्जाम में। ठीक, तो आपको कोई भी बुक आए ना अकाउंट्स में आप वो कर सकते हो, क्योंकि आप रूल्स के हिसाब से पढ़ रहे हो ना कि बुक के हिसाब से। देखिए, ये बुक का पहला क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सी के प्रहाल। ठीक है, इसका ये नाम है, आमिर तो नहीं होगा। नाम क्या है इसका? सी के प्रहाद। प्रहाद पहले याद रखिए यहाँ पे, प्रहाद कॉमेंसेड बिजनेस विद कैश। प्रहाद कॉमेंसेड बिजनेस विद, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? ओके, दूसरा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डर गया? पढ़ाया है। ओके, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आता है। ओके, पर्सनल कार इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, हमने बिजनेस में कार डाली, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं तब भी दिखाता हूं क्योंकि एंड पे आप बोलते हैं सर ने बुक नहीं पढ़ाई। चलो बुक पढ़ाता हूं आज। हाँ, यहां पे कुछ अमाउंट होगा, पहले समझना बेटा लिखना कैसे है। ऊपर लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, इन द बुक्स। बेटा किसकी बुक्स में? सी के प्रहाद। ओके, द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज प्रहाद कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बेटा क्या हो जाएगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। टफ लगा बेटा? कॉपी कीजिए बेटा ये। इज इट क्लियर? ठीक, इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ। अब गलती से मैंने जब कॉपी किया है ना, कॉपी पेस्ट, ठीक है, मैं अमाउंट भूल गया हूं। अगर बुक होगी आपके पास, बुक पे अमाउंट है, मुझे बताइए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के पास बुक नहीं होगी। हाँ, घर में आपके पास बुक होगी ना, एक तो डेबिट में लिखेंगे इसका अमाउंट और लिखेंगे क्रेडिट में, एक तो यहां पे और यहां पे। चले यहां पे दिया है बाकी। अप्रैल 4, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा क्या? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सो अमाउंट क्या है बेटा? 18,500। तो क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग ड्राइंग्स मेड इन कैश या बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, क्या लिखोगे? बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इज इट क्लियर? नाउ अप्रैल 10, अप्रैल टफ लग रहा है? अप्रैल 10, ओके। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, हमने फिर से कैपिटल डाला।
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टफ लगा? क्या लिखेंगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू, टफ लगा? क्या लिखेंगे बेटा? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग capital introduced in the form of cash, in the form of, टफ लगा? सर ये तो नहीं कह रहा है हमने कैश लाया। जब नहीं कहेगा तो हम कैश लाते हैं। क्या लाते हैं? ठीक है, फिर से सोचिए जो मैं आपको कह रहा हूं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस 24,800, सो यू हैव टू राइट हियर 24,800 and 24,800। टफ लगा? समझ आया आप लोगों को? जिसे समझ नहीं आ रहा है, मंडे से नया बैच है, वहां पे आप जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे मुझे पढ़ाना है इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वही याद है? ठीक है। नाउ पर्सनल कार इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, हमने कार डाली बिजनेस में से, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा है? ये भी है एडिशनल कैपिटल ही। कार अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ आया? नहीं समझ आया? जैसे कि हम लिखते थे स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टार्ट बिजनेस विद कार, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये इस लैंग्वेज में है, कार इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। हमने कार डाली किस में? बिजनेस में। एंट्री विल बी कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या बेटा? कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? बीइंग या बीइंग कार इंट्रोड्यूस सिंपल लिखेंगे, या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कार आपने लिखा ना, वो भी आ सकता है। बीइंग कार इंट्रोड्यूस्ड, बेटा कितना है? 4,50,000। देखो बेटा एंट्री यही होगी। क्या होगी? अगर उसने अपना क्वेश्चन दिया ना, कार की जगह लिखेगा वो मशीन, कार की जगह लिखेगा वो फर्नीचर। इज इट क्लियर? सो दिस इज डन, प्लीज कॉपी इट। चले बेटा, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ विजय गोविंद राजन। ठीक है, ये बुक पे है ना, बुक के क्वेश्चन है, वही नाम होंगे। विजय कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बताओ। शाबाश। बात पहले 1 मिनट रुकेंगे आप, यहां देखेंगे आप। पेड मैरिज एक्सपेंस ऑफ प्रोप्राइटर्स डॉटर फ्रॉम द बिजनेस, बेटी का खर्चा बिजनेस ने दिया। ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। टफ लगा? पहले ए आप मेरे आया ताई आप ऐसा नजर था, नजर तेरे में समझ, बात समझो, याद रखना। मैम मैम मैं यहां पे हूं, ये नजर रखिए। पहले उजैर है, समझना, एक बात बताऊंगा, और इजार कमर्शियल है। उजैर अलग है और इजार कमर्शियल अलग है। हाँ बेटा जी, यहां पे नजर रखेंगे आप। कोई पॉइंट जो मुझे बताना है ना, उसका ख्याल रखें। इसका भी बैंक अकाउंट होगा और इसका भी बैंक अकाउंट होगा। जब आप पैसे करते हैं ना एम पे, इजार कमर्शियल चढ़ता है वहां पे, तो इजार कमर्शियल के अकाउंट में। समझना बेटा, अगर मैं गया ट्रैवल करने के लिए, घूमने गया, मैं क्या गया, बात समझना, वहां पे खर्चा लगा मुझे, यहां देखो, वहां पे खर्चा लगा मुझे 10,000। क्या लगा? ये मेरा पर्सनल खर्चा है ना, ये मत है बिजनेस का खर्चा। अगर ये 10,000 इन्होंने दिया
तो ये ड्राइंग है। क्या है? बिजनेस के लिए, क्योंकि ओनर का पर्सनल खर्चा कौन देता है? बिजनेस, है ना? तो क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं हम इसे? ओके। अब ये 10,000 है ना, यही 10,000 ये मैंने खुद के अकाउंट से दे दिया, ये कुछ नहीं होगा। हंसो ना आप, हंसो में। पर्सनल खर्चा बिजनेस अकाउंट से दे दिया तो ड्राइंग है। पर्सनल खर्चा पर्सनल अकाउंट से दिया, नो ट्रांजैक्शन, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? एनीथिंग विच इज expressed in terms of, and is it related to business, so it's not transaction। जिससे आपको कहा गया वो डेफिनेशन गलत है ना, वो गलत नहीं है। समझना फिर से, अगर पर्सनल खर्चा है ओनर का, कौन दे रहा है? तो क्या है? तो बिजनेस इन्वॉल्व हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक। अब ओनर का पर्सनल खर्चा कौन दे रहा है? खुद के जेब से। खुद के? क्या बिजनेस इन्वॉल्व हो गया? मत हो गया। तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। पॉइंट समझना इस बात का। देखो अब डिफरेंशिएट करेंगे किस में? ट्रांजैक्शंस में। किस में करेंगे? देखिए बेटा, पहले विजय कमेंसेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इजी। नाउ पेड मैरिज एक्सपेंस ऑफ प्रोप्राइटर्स डॉटर फ्रॉम द, बेटी की शादी का खर्चा बिजनेस ने दिया, ड्राइंग है। अब यहां पे देखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ प्रोप्राइटर्स, मैंने कहा था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी क्या है? ड्राइंग। मगर इसको समझो, किसे? इसे रेंट ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, इस घर का खर्चा जहां पे मैं ओनर रहता है, पेड फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, इसने अपनी जेब से दे दिया। क्या ये बिजनेस का खर्चा है? बात समझना, घर का खर्चा घर के जेब से दिया तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इट वोंट बी रिकॉर्डेड। ये वही है ना जो अब भी पढ़ाया। आप कहते थे ना हमें आता है, हर एक चीज नहीं आती आपको। रेंट ऑफ द रेजिडेंस, जो ओनर जहां पे रहता है, जिस घर में रहता है ओनर, क्या? जिस घर में ओनर रहता है, जिस घर में, अगर उसका रेंट बिजनेस देगा, ड्राइंग। क्या है? ठीक। अब अगर ये खुद के जेब से देगा तो ये रिकॉर्ड, समझ आ रहा है? क्योंकि बिजनेस इन्वॉल्व होना चाहिए। बिजनेस इन्वॉल्व, लेट इट बी, मैं एक घर में रह रहा हूं, है ना, इसका है ना रेंट, इसका रेंट है लेट इट बी 5,000, ये मेरे पापा ने दे दिया, क्या बिजनेस इन्वॉल्व हो गया? मत हो गया, तो हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यही तो देखो पॉइंट समझना, रेंट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्रोपराइटर, मालिक की घर का रेंट, मालिक के घर का, किसने दिया? उसने खुद, खुद दे दिया। क्या ये बिजनेस के साथ रिलेट है? मत है, तो ये ट्रांजैक्शन, एनीथिंग which can be expressed in terms of and is related with is called, ये मत है बिजनेस के साथ रिलेट। अगर ये बिजनेस के साथ रिलेट नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। ख्याल रखना इस बात का, ठीक है? ओके, चले मुझे बता दीजिए पहला पॉइंट, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गोविंद राजन। हाँ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोविंद राजन। गोविंद राजन, बता दीजिए पहले, विजय कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा? नरेशन, being capital
इंट्रोड्यूस्ड बेटा इन द फॉर्म ऑफ कैश। इज इट क्लियर? बताएंगे कितना? 1,50,000। टफ लगा? टफ लगा? ओके, डेट क्या है बेटा? डेट है दे के है ना डेट, तो आपको लिखना है, ठीक है। तो 2014 में 1 ठीक। टफ लगा? ओके, नेक्स्ट एंट्री, पेड मैरिज एक्सपेंस ऑफ डॉटर। मगर दिया किसने? अगर ये खुद की जेब से देता तो रिकॉर्ड नहीं होता। तो रिकॉर्ड, समझ आ रहा है? बेटी का खर्चा खुद की जेब से दिया, रिकॉर्ड। बिकॉज हम यहाँ पे पर्सनल स्टफ्स डिस्कस नहीं करते, हम यहाँ पे बिजनेस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। पेड मैरिज एक्सपेंस ऑफ प्रोप्राइटर डॉटर फ्रॉम द बिजनेस। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? May 4 है, तो एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो आप ये भी लिख सकते हो, बीइंग पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर पेड बाय बिजनेस इज ड्राइंग। वही लिखोगे कि बीइंग ड्राइंग्स मेड। बीइंग, समझ आ रहा है? शॉर्टकट, हाँ। बीइंग ड्राइंग्स मेड। इज इट क्लियर? नहीं, समझ नहीं आया शायद। बीइंग ड्राइंग्स मेड बेटा कितना है ये? 41,000। इज इट क्लियर? ना May 4 के बाद क्या आया बेटा? May 12। क्या लिखा है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने कहा था ना, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड इनकम टैक्स, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। याद है वो? जरा बताइए फिर से। पेड इनकम टैक्स, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आया? टफ लगा? समझ आया कि नहीं? ओके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ प्रोप्राइटर्स वाइफ। तो ऐसे लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच इट इज बेटा? समझ आया? क्या लिखेंगे? बीइंग अभी आप याद नहीं रखोगे, ये जो ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहोगे सर ये जो May 14 ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्ड नहीं करनी है। आपको याद नहीं रखना है, आपको समझ आना चाहिए कि ये रिकॉर्ड नहीं करना है, ये रिकॉर्ड। समझ आ रहा है? तो May 14 इस फुट नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोट्स माय डियर। द फर्स्ट वन इज फुट नोट एंड द सेकेंड वन इज वर्किंग नोट, ठीक है। द नोट इन विच मैथमेटिकल एप्लीकेशन इज अप्लाइड इज कॉल्ड वर्किंग नोट, और जिसमें आप रीजन देते हो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड फुट नोट। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? समझ आया? ओके, फुट नोट में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे May 14 entry won't be recorded। won't be, क्यों? as it is not related with business। as it is not related with, समझ आया? ये किसके साथ रिलेट नहीं है? बिजनेस के साथ, ठीक है। टफ मत लगा? टफ मत लगा? तो इसकी एंट्री नहीं करनी है। अब बताइए, पर्सनल कैश पेड टू परचेज मशीनरी फॉर द बिजनेस। ये समझना, रुको ना 1 मिनट, रुको। बिजनेस को लानी थी मशीन। क्या लानी थी? बिजनेस के पास मशीन आ गई। पैसा पता है किसने दिया? ओनर ने अपने जेब से। इन अदर वर्ड्स, इसने मशीन डाली बिजनेस में। अपना नहीं बोलता हूं, अंग्रेजी है। पर्सनल कैश पेड, पर्सनल कैश टू परचेज मशीनरी फॉर द, इसने क्या लाया? मशीनरी। किसके लिए लाई?
अभी आपने कहा था ना कार इंट्रोड्यूसिंग द बिजनेस, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसने मशीन खरीदी, कहां पे डाली फिर? तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टफ लगा? समझ आया? क्या एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। में क्या है ये बेटा? 18। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाउ मच इट इज बेटा? 74,000। क्या लिखेंगे? बीइंग मशीनरी इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग मशीनरी इंट्रोड्यूस्ड। टफ मत लगा? इज इट क्लियर? बेटा क्वेश्चन है आपके पास, वीडियो भी होगा आपके पास, जब भी रिवाइज करना होगा आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, कॉपी करें। चलो मैं नहीं क्वेश्चन करूंगा, मैं जस्ट पढ़ूंगा क्वेश्चन और घर में आप करेंगे खुद। पहले मैं डिक्टेट भी करूंगा है क्या ये, ठीक है? ये बुक के क्वेश्चंस, बुक कंप्लीट करनी है ना कि नहीं करनी? देखिए आप, फोटोनिया ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको बताऊंगा इसकी एंट्रीज क्या है, ठीक है? ये बाद में देखना फिर आप, मतलब पहले क्वेश्चन है ना ये, आप देखना कि आपको आएगा कि नहीं। जब कोई किसी एंट्री में आप फंस जाओगे तो फिर उसके बाद आंसर देखना, ठीक है? चलो, जैसे जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रवीना, इन द बुक्स ऑफ रवि, मैंने कहा था ना वहां पे आमिर नाम नहीं होगा, ठीक है? Feb 1 रवि commenced बिजनेस विद कैश, एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहली ट्रांजैक्शन की, जो कि ये ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक? आएगा घर में? ओके। कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ठीक? आएगा घर में? ओके। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आएगा ये भी? पर्सनल कार इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आएगा घर में? ओके। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज के बजाय आएगा ड्राइंग, टू कैश नहीं आएगा, टू गुड्स के बजाय टू परचेज। बेटा व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री विल बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इज इट क्लियर? टफ लगा? मैंने दिखाया है ये, ठीक है? क्या कह रहा है? गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, बेटा कितना है? 7,000। व्हाट विल बी द एंट्री? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके। बुक्स फॉर प्रोपराइटर्स डॉटर, इस प्रोपराइटर की बेटी है, इसकी क्या है? उसके लिए किताबें लाई, किताबें कहां से लाई? पैसा किसने दिया? बिजनेस ने। सो इसका क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? इसका अमाउंट क्या होगा वो बुक पे देखिएगा, बुक पे। इज इट क्लियर? बुक्स फॉर प्रोपराइटर डॉटर परचेज्ड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, यस बैंक अकाउंट आया ना, आया ना बैंक अकाउंट, ठीक है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या आप कैश भी लिख सकते हो, डरना नहीं, ठीक? ओके, यहां तक ठीक? समझ नहीं आया शायद? देखिए किताबें थी बेटी की, पैसा किसने दिया? सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा आया ना बैंक से, ठीक? अब रेंट ऑफ द शोरूम, रेंट ऑफ द पेड फ्रॉम द पर्सनल बैंक अकाउंट ऑफ द, देखो रेंट ऑफ शोरूम है बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस दिया किसने? ओनर ने, खुद के जेब से,
ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो, इसकी एंट्री, इसकी एंट्री, समझना। रेंट ऑफ शोरूम है ना बिजनेस, रेंट ऑफ शोरूम इज बिजनेस एक्सपेंस। अगर बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा, बिजनेस का, बिजनेस देगा तो खर्चा है, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, है ना। मगर पैसा बिजनेस नहीं दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है? ओनर। जो पैसा ओनर देता है उसे क्या कहते हैं आप? कैपिटल। क्या कहते हैं? एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। तो सर हमें कंफ्यूजन हो गया, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने ये कहा, कल मैं ये डिस्कस करूंगा अच्छे से। याद रखना, अगर ये रेंट देता बिजनेस, एंट्री होती रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये रेंट किसने दी? ओनर ने। किसने दी? रेंट किसने दी? ओनर ने। जो पैसा ओनर देता है ना बिजनेस के लिए, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक। अगर कार देता, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब क्या दे रहा है? रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, टफ लगा। अगर सैलरी देता, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है बेटा। ओके, लास्ट वन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर, एंट्री विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हर एक का आंसर बताए क्या है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप ही करेंगे घर में क्वेश्चन जरूर। और कौन सा क्वेश्चन? ये मुझे दिखाएगा। हाँ, और एक बात, 1 मिनट रुकिए आप। मैं आप में से किसी को नहीं जानता हूं, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का एग्जाम दिया। मैं सैटरडे इंशाल्लाह, सैटरडे बेटा आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा जहां पे मैं जान पाऊंगा आपको। हाँ, जो मैंने इंश्योरेंस पढ़ा है ना, इंश्योरेंस तब तक खत्म हो जाएगा, इंश्योरेंस साथ साथ आप लर्न भी करेंगे। और जर्नल जितना आपने पढ़ा ना, ठीक है, जर्नल की वीडियो चाहिए मैं सेंड करूंगा, जर्नल की वीडियो चाहिए मैं सेंड करूंगा। इन दोनों का एग्जाम मैं लूंगा, ठीक है। फ्राइडे बताऊंगा पेपर पैटर्न कैसे होगा, ठीक। इंश्योरेंस और किसका बेटा? जर्नल का। मगर जरूर, क्योंकि वहां पे मैं जानूंगा कि किस पे क्या, कौन बैच सेकंड में जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, बाय।